उसने एक लोमड़ी को सेविका के रूप में रखा हुआ था। लोमड़ी हमेशा जानवरों पर नजर रखती और उनको अकेला पाकर शेर को खबर कर देती थी। फिर शेर मौका देखकर जानवरों का शिकार करता और थोड़ा बहुत उसमें से बचाकर लोमड़ी के लिए छोड़ देता। एक दिन हाथी, हिरन, बंदर और भालू ने एक जगह मिलकर इस समस्या पर चर्चा की। बंदर पेड़ पर बैठकर लोमड़ी के आने का पहरा देने लगा। जब से ये लोमड़ी शेर के साथ मिली है, हमारा जीना मुश्किल हो गया है। दबे पांव आती है और फिर किसी भी जानवर को अकेला देखकर शेर को जाकर बता देती है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक एक करके जंगल के सभी जानवरों को ये खत्म कर देंगे। हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे कि इन दोनों के चंगुल से निकल सके। मुझे तो कुछ भी नहीं सूझ रहा। अगर मोटू हिरन यहाँ मौजूद होता तो वो कोई अच्छा आइडिया दे देता। तुमने सही कहा। अगर आज जंगल में ये पेड़ नहीं होता तो मोटू हमारे बीच मौजूद होता। भालू ने सामने खड़े एक पेड़ की तरफ इशारा करके कहा, ये पेड़ नहीं होता तो मोटू हमारे बीच मौजूद होता। इसका मतलब मोटू हिरन एक दिन यहाँ से गुजर रहा था। उस दिन धूप बहुत ही ज्यादा थी, इसलिए वो इस पेड़ की छांव में बैठकर आराम करने लगा। तभी इस पेड़ की पत्तियों से दूध टपकने लगा और वो उसकी आंखों में चला गया। सुनकर सभी ने पेड़ की पत्तियों को देखा और हाथी बोला, अरे हाँ, इसमें से तो दूध टपक रहा है। ये सिर्फ दिखने में ही दूध है, लेकिन है बहुत खतरनाक। मोटू की आंखों में इस दूध के टपकने के थोड़ी देर बाद ही वो अंधा हो गया। बस उसके बाद से ही वो उसको हमेशा के लिए दिखना बंद हो गया। अंधा होने के बाद वो कुछ दिनों तक यहाँ वहाँ भटकता नजर आया, लेकिन उसके बाद कहाँ गया अभी तक एक राज ही है। सुनकर सभी को उस पर तरस आया और फिर हाथी खुश होकर बोला, दोस्तों समझो कि अब हमें शेर और लोमड़ी से छुटकारा मिल गया। इतना कहकर हाथी ने सबको अपनी तरकीब बताई, जिसको सुनकर सभी खुश हो गए। उनको पता था कि लोमड़ी उनकी मौजूदगी की खबर देने के साथ साथ शेर को यह भी खबर देती है कि कौन सा जानवर क्या क्या बात करता है। शाम के वक्त वो सभी जानवर जानबूझकर उस पेड़ के पास इकट्ठे हो गए। हाथी, भालू और हिरन जोर जोर से बातें करने लगे, जिससे कि लोमड़ी सुनकर वहां आ जाए। बंदर चुपचाप उसी पेड़ पर बैठकर पहरा दे रहा था। थोड़ी देर बाद उसने देखा कि सामने से लोमड़ी आ रही है। दोस्तों, लोमड़ी दबे पांव इसी तरफ आ रही है। अपने आइडिया के हिसाब से काम करना शुरू कर दो। उसकी बात सुनकर वो लोग और जोर जोर से हंसने लगे, जिसको सुनकर लोमड़ी और तेज रफ्तार से उनकी तरफ आई। फिर वो झाड़ियों के बीच छिपकर उनकी बातें सुनने लगी। दोस्तों, आज के बाद हम कभी भी उस लोमड़ी और शेर के चंगुल में नहीं फंसने वाले। अब हमारे हाथ ये जादुई पेड़ की पत्तियां जो लग चुकी है। सही कहा मेरे दोस्त। अब तो बस अपनी आंखों में एक बूंद इस पेड़ के पत्तों को निचोड़कर टपकानी है। इसके बाद हमारी आंखें इतनी तेज हो जाएगी कि शेर और लोमड़ी हमें दूर से आते हुए भी नजर आ जाया करेंगे। सुनकर लोमड़ी खुश हुई और बोली, इन लोगों की तरकीब कभी इनको बचा नहीं पाएगी। कहकर लोमड़ी वहाँ से भागी और शेर के पास चली गई। उसके जाते ही बंदर ने पेड़ के ऊपर से कहा, दोस्तों, हमारी चाल कामयाब हो रही है। वो लोमड़ी शेर को बताने के लिए यहाँ से जा चुकी है। सुनकर सभी जानवर खुश हुए और आसपास ही झाड़ियों में छिप गए। थोड़ी देर बाद लोमड़ी शेर के साथ वहाँ पर आई और हाथी उनको देखकर चुप हो गया। मुझे बताओ कि तुम कौन से पेड़ की पत्तों की बात कर रहे थे, जिसके दूध से आंखों की रोशनी तेज हो जाती है? पेड़ के पत्ते, दूध, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? ज्यादा होशियार बनने की जरूरत नहीं है। मैंने अपने कानों से सुना था तुम जो भी इस पेड़ के बारे में बोल रहे थे। ये सुनकर हाथी ने कहा, अब तुमने सुन ही लिया है तो बता देता हूँ। ये जो पेड़ है ना, इसकी पत्तियों से ऐसा दूध निकलता है जिसको आँखों में डाला जाए तो आँखों की रोशनी बहुत तेज हो जाती है। अभी तक जितने भी जानवरों ने इसके दूध को अपनी आँखों में डाला है, वो आप दोनों को दूर से ही देखकर भाग जाते हैं। तभी तो मैं यहाँ अकेला खड़ा हूँ। अब तुम लोगों की ये चाल नहीं चलने वाली। मैं भी इसके दूध को अपनी आंखों में डालूंगा। लेकिन शेरू, तुम इसको अपनी आंखों में कैसे डालोगे? इसकी डाल कितनी ऊंची है और तुम उस तक कैसे पहुंचोगे? मैं जंगल का राजा हूँ, समझे? कहकर शेर पेड़ पर बैठे हुए बंदर से बोला, बंदर, जिस पेड़ पर तुम बैठे हो, इसकी एक टहनी तोड़कर नीचे फेंको।
सुनकर बंदर ने सिर हिलाया और एक टहनी तोड़कर नीचे फेंक दिया। हाथी, अब इसको आंखों में कैसे लगाना है ये काम तुम करोगे। तुम बस अपनी दोनों आंखें खोलो, मैं इसके पत्तों को अच्छे से निचोड़ कर उसमें से दूध निकालता हूँ। सुनकर शेर ने कहा। जल्दी करो। सुनकर हाथी बंदर की तरफ देखकर मुस्कुराया और फिर उसने जमीन पर पड़ी टहनी अपनी सूंड में उठाई। उसमें काफी सारी पत्तियां लगी थी। हाथी ने शेर की आंखों के ऊपर उसको ले जाकर अपनी सूंड से ऐसे निचोड़ा कि एक मोटी बूंद शेर की आंखों में टपक पड़ी। फिर उसने देर ना करते हुए दूसरी आंखों में भी उसकी एक और बूंद टपका दी। महाराज, कैसा महसूस हो रहा है? बहुत ही अच्छा, ठंडा ठंडा। शेर ने कुछ देर आंखें नहीं खोली और उसकी ठंडक का मजा लेता रहा। फिर अचानक से उसकी आंखों में जलन होने लगी और वो चीख मारकर दहाड़ने लगा। ये क्या है? बहुत तेज जलन हो रही है और मैं कुछ देख भी नहीं पा रहा। अब सारे जानवर जो छिपे हुए थे वे बाहर निकल आए। शेर ने आंखें तो खोल ली थी, लेकिन अब वो अंधा हो चुका था। वो इधर उधर टकरे मारता और फिर गिर जाता, फिर खड़ा होकर चिल्लाता। ये सब देखकर जानवरों को बड़ा मजा आ रहा था। ये सब क्या है? इनको कुछ नजर क्यों नहीं आ रहा? ये सब हमारी चाल थी, तुम दोनों से छुटकारा पाने के लिए। अब ये कभी देख नहीं पाएगा और तुम कभी हमारी चुगली भी नहीं कर पाओगी। कहकर हाथी ने लोमड़ी की गर्दन अपनी सूंड में दबा ली और फिर बंदर ने लोमड़ी की आंखों में भी वही दूध टपका दिया। अब वो दोनों अंधे हो चुके थे, तो सब जानवरों ने उन दोनों को उनके हाल पर छोड़ दिया। तब हाथी बोला, क्यों दोस्तों, अक्ल बड़ी या शेर? सुनकर सभी जानवर जोर जोर से हंसने लगे और